वास्तुशास्त्र क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, इन 5 एलिमेंट्स पर ये वर्क करता है और कैसे ये हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला भी सकता है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन राजनेता हैं वो बहुत विश्वास करते हैं कि उनको कब जो है मंत्री पद मिलेगा, कब उनकी कुर्सी है वो जा सकती है। ये केवल राजनेताओं के लिए नहीं है कि वो इसमें विश्वास करते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप देखेंगे, जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज आप देखेंगे, वो सभी इन साइंसेज में बिलीव करते हैं। लोगों से मिलते हुए, एक जैसे पार्टी मीटिंग करते हुए या लोगों से पब्लिक मीटिंग करते हुए एक फोटो अपने ईस्ट जोन में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी बनी रहे, लोगों से कनेक्शन अच्छे बने। अगर आप एक फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की मशीन को किस जोन में हम लगा रहे हैं। वहाँ पर अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो उनका कभी भी बिजनेस चलेगा नहीं, कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा, वहाँ पर कस्टमर नहीं आएंगे, या आ गए तो उनको सामान पसंद नहीं आएगा। जिन लोगों के भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होता है या फिर किसी भी फॉर्म में रेड कलर होता है, उन लोगों को कैंसर, पैरालिसिस जैसी डिजीज जरूर होती हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे भगवान की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाए तो बहुत अच्छा लोगों को गेन्स मिलते हैं। वेस्ट जोन में अगर ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जाए तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और आज इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के बारे में आपको तमाम जानकारियां देने वाले हैं। असल में वास्तुशास्त्र क्या है? बहुत से लोग वास्तुशास्त्र के बारे में भरोसा करते हैं और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वास्तुशास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वास्तुशास्त्र के कंसल्टेंट हैं मैडम श्वेता गर्ग। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ, सही तरीके से वास्तु की जानकारी दे पाऊँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। पहला सवाल, वास्तुशास्त्र क्या है? जी सर, बहुत अच्छा ये आपने क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं है कि वास्तुशास्त्र क्या है, किस तरह से ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है और कैसे ये हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला भी सकता है, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वास्तुशास्त्र कोई नया साइंस, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ये बहुत पुराना, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा एक ग्रंथ है जिसको कहा जाता है विश्वकर्मा प्रकाश। विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा गया कि वास्तु, जहाँ पर हम वास करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ की एनर्जीज कैसी होनी चाहिए। 5 एलिमेंट्स पर ये वर्क करता है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इन 5 एलिमेंट्स पर ये वर्क करता है। जब इन 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग होती है तो वास्तु हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। वहीं अगर इन एलिमेंट्स में कोई इनबैलेंस हो जाता है तो वो हमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में दे देता है। तो इस तरह से वास्तु बहुत एक्यूरेट तरीके से काम करता है। प्रॉब्लम जहाँ से आती है, बहुत सारे लोगों ने वास्तुशास्त्र को एक मिथ बना दिया। केवल छोटे छोटे टोने टोटके, छोटी छोटी रेमेडीज़ के थ्रू वास्तु को सॉल्व करने की जानकारी देते गए, जिससे लोगों का विश्वास इससे उठता गया। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जहाँ से सीखा, मेरे मेंटोर आचार्य पंकज गोयल जी, उन्होंने लाखों केस करके रिसर्च की, नोट्स बनाए, वहाँ से देखा कि क्या इनबैलेंस होने से किस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, और उसी से रिलेटेड हम रेमेडीज़ करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, जिससे लोगों को सही रिजल्ट्स मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सबसे पहला कि जो लोग ये विश्वास करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के बारे में जब लोग सोचते हैं, क्योंकि ये दिशाओं का पूरी तरह से खेल है, इसके बारे में लोग सोचते हैं कि घर में जब घर बनाएं तो उसका जो है वहाँ पे रसोई है, किचन है, यानी वो किस दिशा में हो, मंदिर है वो किस दिशा में हो, टॉयलेट है वो किस दिशा में हो, है ना। तो इस तरह से क्या क्या सोचते हैं, ये कैसे कैसे होना चाहिए और इसके प्रभाव हैं वो क्या हो सकते हैं? जी, तो जब हम घर बनाते हैं तो जैसे हमने बात की 5 एलिमेंट्स की, तो हर एलिमेंट का अपना एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे हमने बात की वाटर एलिमेंट, तो वाटर एलिमेंट की दिशाएं फिक्स होती हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो लोग वास्तु को 4 दिशाओं के बेस पर बताते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इस बेस पर कभी भी वास्तु वर्क नहीं कर पाता। हम वास्तु को 16 दिशाओं में डिवाइड कर तब हर एट्रीब्यूट को और हर एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं। तो जैसे वाटर एलिमेंट हमने कहा, तो वाटर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं हमारी वाटर एलिमेंट के अंडर आती हैं।
तो वाटर एलिमेंट के अंदर वाटर से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। वहीं उसके विपरीत अगर वहाँ पर फायर की एक्टिविटी आ जाए, फायर की एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पर आपने किचन बना दिया, किचन का बर्नर वहाँ पर आ गया, या रेड कलर आ गया, या किसी भी फॉर्म में आपने फायर वहाँ पर रख दी, तो वो वाटर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी लाइफ से ख़त्म कर देती है। वाटर के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ देना, हमें पैसा देना, प्रॉफिट देना, ये सभी हमारे वाटर जोन के एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर किसी के घर में नॉर्थ में किचन बन गया है तो उस बंदे को या तो जॉब मिलेगा नहीं, या उसको कभी भी आगे और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, या वो आगे और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सेम एज बिजनेसमैन के घर में अगर नॉर्थ में किचन है तो उसको कभी भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो इस तरह से अलग अलग दिशा में अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं हर एक्टिविटी के। इसी तरह जैसे फायर जोन है, वो फायर के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पर हमें किचन बनाना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो देता है, हमारे कैश को हमेशा इंक्रीज़ करके रखता है, कैश के फ्लो को अच्छा रखता है। इसी तरह से एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट प्लांट्स को लगाने के लिए डायरेक्शन है। एयर एलिमेंट में प्लांट्स आप लगाएं तो वो बहुत अच्छे कनेक्शन देता है, हैप्पीनेस देता है। अर्थ डायरेक्शन अर्थ की एक्टिविटीज़ के लिए है, वहाँ पर वो चीज़ें की जाएं जो अर्थ की एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे भगवान की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जाए तो बहुत अच्छा लोगों को गेंस मिलते हैं। वेस्ट जोन में अगर ओवरहेड वाटर टैंक बनाया जाए तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से हर एक्टिविटी के लिए हर एक डायरेक्शन को फिक्स किया गया है। बहुत सारे लोग जब इसमें इनबैलेंस होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में झेलते हैं। बिजनेस में वास्तु का कितना महत्व आप मानती हैं कि जो लोग बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए लगा करके अपना सेटअप खड़ा करते हैं, उसमें वास्तु का कितना रोल है? जी, वास्तु का जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में जितना रोल है उतना ही हमारे बिजनेस में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बिजनेस एज इक्वल, अगर वहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स का इनबैलेंस हो जाता है तो वहाँ भी सेम तरह की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेसमैन के, चाहे वो शॉप है या फैक्ट्री है, वहाँ पर अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो उनका कभी भी बिजनेस चलेगा नहीं, कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा, वहाँ पर कस्टमर नहीं आएंगे, या आ गए तो उनको सामान पसंद नहीं आएगा। इसी तरह से साउथ ईस्ट है, वो उनका कैश फ्लो का जोन है। अगर वहाँ पर कोई ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है या टॉयलेट आ जाता है तो उनका कैश हो सकता है कि उनकी सेल हो जाए लेकिन उनका पैसा नहीं आएगा, उनका पैसा डंप हो जाता है। तो पैसा ब्लॉक ना हो इसलिए साउथ ईस्ट को बैलेंस रखना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिजनेसमैन के लिए बहुत यूज़फुल होती है, वहाँ से वो अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके मन में अपने प्रोडक्ट के लिए क्रेविंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में ज़रूर रखनी होती है। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में अगर आप एक फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की मशीन को किस जोन में हम लगा रहे हैं। जिस मशीन का काम फायर से रिलेटेड है उसको फायर जोन में लगाया जाए, जिसका काम वाटर से रिलेटेड है उसको वाटर जोन में लगाया जाए। इसी तरह से बिज़नेस को सेटअप करने के लिए स्टाफ की सिटिंग को हम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। किस बंदे का वे ऑफ वर्किंग क्या है, उसका वर्किंग नेचर क्या है। अगर उसका काम आपका लोगों से कनेक्ट करना है तो उसको ईस्ट जोन में बिठाया जाना चाहिए। अगर उसका काम पेमेंट कलेक्शन का है तो उसको साउथ ईस्ट जोन में बिठाना चाहिए। अगर उसका काम अपॉर्चुनिटी लेकर आना, काम के लिए लीड्स को जनरेट करना है तो उसको नॉर्थ में बिठाना चाहिए। इस तरह से हर जोन को ठीक तरीके से डिज़ाइन करके हम बिज़नेस में वास्तु को बहुत अच्छी तरह से वास्तु का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ रेमेडीज़ की बात करें तो नॉर्थ में अगर कोई भी बिजनेसमैन एक फोकस लाइट लगा लेता है, 30 या 40 वॉट की फोकस लाइट वो अगर नॉर्थ में लगा लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, उसका कस्टमर फुटफॉल बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह अगर किसी को लगता है कि उनका कैश फ्लो बहुत कम है या कैश कहीं पर डंप हो रहा है तो उनको अपने साउथ ईस्ट को बैलेंस कैसे करना है, वहाँ पर अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना है, अगर ब्लू या ब्लैक कलर है तो उसको रिमूव करना है। उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा रेड बल्ब आप जला सकते हैं जिससे आपका कैश फ्लो इंक्रीज़ हो जाए। अब अगर कोई बिजनेसमैन है, उनका अपने लेबर के साथ कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छा उनकी लेबर उनको सपोर्ट नहीं करती है, स्टाफ उनको सपोर्ट नहीं करता है,
तो उनको एक फ़ाइल बनानी चाहिए जिसमें उनके सारे वर्कर्स के नाम हो, उनकी प्रोफाइल हो, साथ में अपना ओनर भी अपना भी नाम उसमें लिख कर रखे और एक फ़ाइल बनाए, या आजकल तो पेन ड्राइव चलती है, पेन ड्राइव में सारा डाटा कलेक्ट करे और उस पेन ड्राइव या फाइल को साउथ वेस्ट जोन में रख दे। तब आप देखेंगे कि आपस में सबके कनेक्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम वास्तु को अपनी हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम में यूज़ करके उसके रिजल्ट्स ले सकते हैं। आपने बताया कि किस तरह से घरों में, बिजनेस में, और आपने उपाय भी बताए कि अगर किसी का कोई इस तरह से, यानी कि जो दिशाओं के अनुरूप जो कार्य हो गया है, या जो आप 5 चीज़ें बता रहे हैं, उसके उपाय आपने बताए। एक बड़ा सा एक कॉमन सवाल आता है कि जो लोग विश्वास करें या ना करें वास्तुशास्त्र पे, लेकिन राजनेता हैं वो बहुत विश्वास करते हैं कि उनको कब जो है मंत्री पद मिलेगा, कब उनकी कुर्सी है वो जा सकती है, और बहुत से राजनेता हैं वो जो इसमें यानी कि वास्तुशास्त्र में बड़ा विश्वास करते हैं। इसके पीछे बड़ा सा कारण आप क्या मानते हैं? सर, ये केवल राजनेताओं के लिए नहीं है कि वो इसमें विश्वास करते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप देखेंगे, जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे, वो सभी इन साइंसेस में बिलीव करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट रखते हैं। उनको समझ में आता है कि अगर किसी साइंस से हमें फ़ायदा हो सकता है तो हम क्यों ना लें। ये छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं जो हर चीज़ को सिरे से डिनाई कर देते हैं। हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? आप मान कर देखो, आपको सक्सेस मिलेगी। टाटाज हैं, अंबानीज हैं, सब लोग हर चीज़ को फॉलो करते हैं। हर भगवान की पूजा करना, हर एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब भी वो कोई नाम रखते हैं, इवन जब उनके घर में बच्चों का बर्थ भी होता है तो वो अपनी डेट्स को अलाइन करके बच्चे का बर्थ कराते हैं। तो हर एक चीज़ को वो लोग अलाइन करके चलते हैं, इसीलिए वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। मिडिल क्लास लोग या जो लोग नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं, वो यही एक रीज़न होता है कि वो किसी भी चीज़ को ट्रस्ट करने में या एक्सपेरिमेंट करने में भी डरते हैं। आप ये सोचो, आज भी आपके पास क्या है? अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो हो सकता है कि इससे आपको बहुत कुछ मिल जाए। जाना तो आपका क्या ही है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं ही होंगी ना। अगर हो गई तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? तो ये रिस्क टेकिंग लोगों के अंदर नहीं होती। और जहाँ तक आपने राजनेताओं की बात की, तो राजनेताओं को तो बहुत अच्छी तरह पता है, तो वो हर एक चीज़ अप्लाई करते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, एवरीथिंग दे ट्राई। और उनके लिए भी एक टिप है, अगर जितने भी राजनेता हमारे हैं वो अपने साउथ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है साउथ, और उसके बाद ईस्ट। उनको अपनी दोनों डायरेक्शन को ज़रूर बैलेंस रखना चाहिए। उसके बाद उनको लोगों से मिलते हुए, एक जैसे पार्टी मीटिंग करते हुए या लोगों से पब्लिक मीटिंग करते हुए, एक फ़ोटो अपने ईस्ट जोन में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में उनकी छवि अच्छी बनी रहे, लोगों से कनेक्शन अच्छे बने। साथ में साउथ में उनको अपना एक बड़ा सा फ़ोटो ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि उनका नेम फेम लोगों के बीच में अच्छा रहे और उनको सक्सेस ज़रूर मिले। एक मैं आपके माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में। बहुत सारे लोग आजकल इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। आपको पता होगा कि पंजाब से तो एक ट्रेन भी चलती है जो कैंसर पेशेंट्स को गुजरात लेकर जाती है। तो बहुत सारे लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं। यहाँ भी हमारा वास्तु बहुत एक्यूरेट तरीके से काम करता है। जिन लोगों के भी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होता है या फिर किसी भी फॉर्म में रेड कलर होता है, उन लोगों को कैंसर, पैरालिसिस जैसी डिजीज़ ज़रूर होती हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन बना हुआ है तो उसको डेफिनेटली वहाँ से रिमूव कर दें, उसकी कोई रेमेडी नहीं हो सकती। उसके अलावा हम लोग भी जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए हम और आचार्य पंकज गोयल जी की सारी टीम कैंसर पेशेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें और इस बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। आजकल बिल्डर्स हैं, बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, वो लोग कभी भी इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। पूरी बिल्डिंग जिसमें एक ही लाइन में 100 फ्लैट्स होते हैं, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट में वो एक ही चीज़ टॉयलेट या किचन बना देते हैं। इतनी सारी फैमिली एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि अपने नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर चेक करें। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन वाला घर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, और है आपके घर में तो उसको रिमूव ज़रूर करें। बाकी सभी डायरेक्शन में अगर टॉयलेट किचन है तो उनकी रेमेडीज़ होती है कि अगर वाटर एलिमेंट में आया हुआ किचन है तो उसको हम ग्रीन मेटल या कलर से ट्रीट कर सकते हैं।
अर्थ जोन में आया हुआ या स्पेस जोन में आया हुआ है तो उसको येलो कलर से हम ट्रीट कर सकते हैं, एयर जोन में आया हुआ है तो अगेन ग्रीन कलर से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, उन रेमेडीज़ को ठीक करके हम अपने घर को, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करके एक बहुत ही सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये जुड़ी हमारे साथ श्वेता गर्ग। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी अब मानते हैं कि वास्तु शास्त्र वास्तव में ही एक दोष है, हो सकता है कि जिससे बड़ी बीमारियां हैं और जो है आपके बिजनेस में ये बाधा है वो आ सकती है, और जो आपके परिवार में, घर में जो लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।